भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत यानी इंडियन फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट करियर का समुद्र में ट्रायल हो रहा है। इसका नाम है आईएसी विक्रांत। वैसे तो इस शानदार युद्धपोत पर 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर MiG-29 के फाइटर जेट्स तैनात होंगे। लेकिन इस समय चर्चा है कि फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट की राफेल मरीन और अमेरिकी कंपनी बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच प्रतियोगिता चल रही है और अब इस प्रतियोगिता में राफेल पर सुपर हॉर्नेट भारी पड़ रहा है। लेकिन अब भी भारतीय नौसेना किसको चुनेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आज हम आपको इन दोनों लड़ाकू विमानों के बीच का अंतर बताते हैं। तो आइए जानते हैं कौन किससे ज्यादा बेहतर है और क्यों राफेल जो है वो सुपर हॉर्नेट से पछाड़ खा रहा है। दरअसल डसॉल्ट की राफेल मरीन की अधिकतम स्पीड मैक 2 है, यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट की जो गति है वो सिर्फ 1.8 मैक है, यानी 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर से ज्यादा है, वहीं सुपर हॉर्नेट की रेंज महज 3300 किलोमीटर है। राफेल मरीन की सर्विस सीलिंग यानी आसमान में कितनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ सकता है तो वो 55,000 फीट है, वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट 50,000 फीट तक ही उड़ सकता है। ऊंचाई पर जाने की दर के मामले में राफेल विजेता है। सुपर हॉर्नेट जहां 228 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जाता है, तो वहीं राफेल 304.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से आसमान की ओर जाता है। अब आते हैं जहां बात फंस रही है। दरअसल युद्धपोत पर ऐसे जहाज चाहिए जिनके विंग्स जो हैं उन्हें मोड़ा जा सके और उन्हें आसानी से डेक में डाला जा सके, यानी जो वहां पर हैंगर होगा उसमें वो आसानी से फिट हो सके। ऐसे फाइटर जेट्स की तलाश है। ऐसे में राफेल के विंग्स तो फोल्ड हो सकते हैं, लेकिन जब उसे फोल्ड किया जाएगा तो उसके जो मिसाइल लॉन्चर रेल्स हैं उन्हें निकालना पड़ेगा ताकि वो INS विक्रांत के एलिवेटर्स में फिट हो सकें, और ऐसे में इस मामले में वो जमीन सुपर हॉर्नेट के लिए छोड़ रहा है। दूसरी तरफ बात ये आती है कि राफेल एम का बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन है, यानी अब तक सिर्फ 50 यूनिट्स ही हैं, और इसकी वजह से राफेल एम की कीमत जो है वो ज्यादा है, यानी ये सामान राफेल लड़ाकू विमानों से कहीं ज्यादा है। मौजूदा वक्त में फ्रेंच एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रही है, जबकि सुपर हॉर्नेट के 1400 यूनिट्स हैं और इसकी जो कीमत है वो राफेल के मुकाबले कम है। दूसरी बात आती है इंजन की। आपको बता दें कि बोइंग जो है वो इलेक्ट्रिक F414 इंजन इस्तेमाल करती है, और ये वही इंजन है जिसका इस्तेमाल भारत ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर के लिए करने वाला है। कह सकते हैं कि एयरफोर्स तेजस मार्क 3 में इसी इंजन का इस्तेमाल करेगा, और F414 इंजन जो है वो भारत में ही बनेगा, और इसके लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक से लाइसेंस की बात हो रही है वो प्रक्रिया में है। वहीं दूसरी तरफ M88 इंजन की जो बात हो रही है जो कि राफेल में लगा हुआ है, उस पर भी भारत काम कर रहा है, क्योंकि भारत के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में यही इंजन लगना है, लेकिन इसको लेकर अभी काम चल ही रहा है। तो इन दो पहलुओं पर राफेल जो है वो सुपर हॉर्नेट से पीछे हट रहा है, और ये कहा जा रहा है कि राफेल पर सुपर हॉर्नेट भारी पड़ रहा है। वहीं अगर हम इसके विंग स्पैन की बात करें तो राफेल मरीन में एक पायलट की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट है, जबकि विंग स्पैन 35.4 फीट है। इसका वजन 10,300 किलोग्राम है। वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट में 1 या 2 पायलट बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई 60 फीट है, जबकि विंग स्पैन इसका जो है वो 44 फीट है। इसका वजन 14,552 किलोग्राम है, यानी हॉर्नेट ज्यादा वजनी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है BVR रेटिंग। फाइटर जेट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कई रेटिंग्स की तुलना की जाती है, जिसमें से VVR रेटिंग प्रमुख है। राफेल मरीन को VVR रेटिंग 100 में से 90% है, जबकि सुपर हॉर्नेट को महज 83% ही रेटिंग मिली है। हथियारों के मामले में राफेल को 10 में से 8.6 अंक मिलते हैं, जबकि हॉर्नेट को 10 में से 7.9 अंक मिलते हैं। टेक्नोलॉजी में राफेल को 10 में से 8.5 मिलते हैं, तो हॉर्नेट को 10 में से 8.9 अंक मिलते हैं। यानी तकनीक के मामले में हॉर्नेट अच्छी है, लेकिन हथियारों के मामले में राफेल आगे है। अगर एवियोनिक्स की बात करें तो राफेल को 10 में से 8.4 रेटिंग है, जबकि हॉर्नेट को 10 में से 9, यानी यहां भी हॉर्नेट आगे निकल रहा है। मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो इस मामले में राफेल ज्यादा बेहतर है। उसे 10 में से 9.3 अंक मिलते हैं, जबकि सुपर हॉर्नेट को 10 में से 7.8 अंक मिलते हैं। अब बताते हैं कि किस पर कौन कौन से हथियार लग सकते हैं। राफेल पर लग सकते हैं MBDA मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लग सकती है। सुपर हॉर्नेट में AIM-120,
AMRAAM मिसाइल लगती है। रडार रेटिंग्स दोनों ही फाइटर जेट्स की एक बराबर मिली है। राफेल में 30 मिलीमीटर कैलिबर की G8 30mm 719B तोप लगी है। वहीं हॉर्नेट में 20 मिलीमीटर कैलिबर की M61A1 वैल्कन तोप लगी है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नौसेना क्या चाहती है, ये भी जान लेते हैं। तो डिफेंस वर्ल्ड के मुताबिक भारतीय नौसेना शुरुआत में 26 फाइटर जेट खरीदना चाहती है, जिसमें से 18 सिंगल सीटर और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर्स शामिल हैं। उसने 2017 में 57 मल्टीरोल एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जारी किया था। राफेल मरीन यानी राफेल एम में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे रिनफोर्स्ड अंडर कैरेज, नोज व्हीकल, बड़ा अरेस्टर हुक, इंटीग्रेटेड सीढ़ी। और अब तलाश है भारतीय नौसेना को अपने सबसे पहले इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट करियर के लिए उन 40 लड़ाकू विमानों की। लेकिन अभी भी जो मामला है वो काफी टक्कर का है, मुकाबला बहुत कड़ा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।